Hello everyone, today I am going to discuss one more important concept from chapter number 1. It is based on charge distribution. It means how can we distribute charges on the body which has infinite length or infinite area or infinite volume. And on the basis of charge distribution we can easily calculate electric field and electric force due to this type of bodies. So in this lecture I am going to discuss one more important method for the numericals, because if you remember in the previous lectures that we have calculated electric force or electric field between 2 point charges, then we already discussed superposition principle also. So on the basis of that principle we can calculate electric field or electric force for the system of n charges. We can't use those concepts in this method because here we have the bodies which has infinite length or infinite volume or infinite area. So firstly we have to discuss how the charges are distributed on this type of bodies. Then we will discuss 3 different types of densities based on the dimension of the body. It means if we have one dimensional body, then we will use linear charge density. If we have 2 dimensional body, then we will use surface charge density, and if we have 3 dimensional body then we will use volume charge density. So सबसे पहले हम लोग चार्ज डेंसिटी स्टडी करेंगे, देन उसके बाद अगर हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ की कोई बॉडी होगी तो इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे और उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे. तो इस लेक्चर के अंदर जो मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे ये आपके न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग कैलकुलस का एक कंसेप्ट स्टडी करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन का एक पार्ट ही है ये. जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स है उनको ये चैप्टर ये कंसेप्ट मैथमेटिक्स में आ जाएगा, बट फॉर द बायो स्टूडेंट्स आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझना है, बिकॉज कैलकुलस मेथड से आप ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस लीनियर चार्ज डेंसिटी, which is indicated by symbol lambda. लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब हमारे पास वन डायमेंशनल बॉडी है जिसके ऊपर कितने चार्जेस होंगे पर लेंथ. डेंसिटी का मतलब हमें पता है, जो हमने बेसिक पढ़ा था डेंसिटी के लिए 11th के अंदर. डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, वो होती है एक्चुअली वॉल्यूम डेंसिटी. अगर हमारे पास कोई बॉडी जो वन डायमेंशनल में है, मतलब हमारे पास लेंथ अवेलेबल है, तो उस पूरी लेंथ में कितने चार्जेस हो सकते हैं. सो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे लेमडा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ. मतलब एल लेंथ के वायर में क्यू जितने चार्जेस है इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी. फॉर्मूला के बेसिस पे इसका यूनिट भी पता चल जाएगा हमें. चार्ज मतलब कूलम और लेंथ मतलब मीटर, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. कूलम मतलब हो जाएगा A1T1 और लेंथ मतलब L-1. सो ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी. वैसे ही हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी स्टडी करेंगे और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, चार्ज पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूम के लिए हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए सिंबल यूज करते हैं हम लोग सिग्मा, विच इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया. देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए रो, और फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट होगा कूलम पर मीटर क्यूब. डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेंगे तो A1T1 L-2, A1T1 L-3. तो ये बेसिक्स हो गया डेंसिटी का. अब हम लोग 1 by 1 3 अलग अलग बॉडीज के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, और हमारा जो मेन एम रहेगा इस लेक्चर का वो इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है हमें. अगर हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ की कोई बॉडी हो, या फिर इनफाइनाइट वॉल्यूम, और या फिर इनफाइनाइट सरफेस एरिया की, तब उस बॉडी की वजह से दूसरे एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर उस पॉइंट पे जो हम कोई पॉइंट चार्ज रखेंगे तो इस पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लग सकता है. तो इस मेथड को समझने के लिए हमें सबसे पहले कैलकुलस मेथड यूज करना हुआ. सो मैं पहले आपको एक एग्जांपल के साथ डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देता हूं. सपोज वी हैव इनफाइनाइट लेंथ वायर. हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है.
हमने चार्ज स्टोर करना स्टार्ट किया वायर के ऊपर, मतलब हमने चार्ज यहाँ पे प्लेस करना स्टार्ट किया। जैसे हमने इस बॉडी के ऊपर चार्ज प्लेस किया तो हमें पता है ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है और दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को इतना रिपेल करते हैं और इसी तरह से अरेंज होते हैं कि इसके बीच में एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस होगा। इतना ही डिस्टेंस इस दोनों चार्ज के बीच का रहेगा और सेम डिस्टेंस इस दो चार्ज के बीच का भी रहेगा। हमने जैसे चार्ज स्प्रे करना स्टार्ट किया, वन बाय वन सारे चार्जेस इस बॉडी के ऊपर स्टोर होना स्टार्ट हो गए और ये चार्ज सेल्फ डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरह से होते हैं कि कोई भी दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्जन ये पूरा अरेंजमेंट हमें वायर के ऊपर देखेगा। अब वही सेम डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस एरिया के लिए भी होता है और सेम डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम के लिए भी होगा। हमारे पास अगर वन डायमेंशनल बॉडी है या फिर टू डायमेंशनल या फिर थ्री डायमेंशनल बॉडी, फोर्स ऑफ रिपल्जन की वजह से सारे चार्जेस एक दूसरे से ऐसे अरेंज हो गए कि कोई भी दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे हमने ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया। अब हमने मान लिया इस बॉडी से एक डिस्टेंस पे पॉइंट P और इस पॉइंट P पे हमने एक पॉइंट चार्ज रखा है स्मॉल q। इस पॉइंट के ऊपर हमें टोटल फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये हमारा मेन टॉपिक है कि हमारे पास अगर कोई वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल बॉडी होगी तो इस बॉडी से r डिस्टेंस पे हम लोग कैसे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमारे पास ये एक पॉइंट हो गया। सपोज इस वायर से डिस्टेंस हमने मेजर किया, इस डिस्टेंस को हमने ले लिया वेक्टर r। अब हमारे पास तो इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो चार्जेस भी इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो इस बॉडी के लिए हम लोग, इस पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग कैसे फोर्स कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैलकुलस मेथड। तो इस मेथड के अंदर आपको टोटल 4 स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, पहले हमें इस बॉडी के लिए स्मॉल सेगमेंट्स बनाने होंगे। मतलब इस बॉडी को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर हमने इस बॉडी का एक स्मॉल पार्ट कंसीडर कर लिया, सपोज ये पार्ट हमने कंसीडर किया, इस इतनी लेंथ को बोलेंगे हम लोग DL। तो पहला पार्ट हो जाएगा, पहला स्टेप हो जाएगा, पूरी बॉडी को स्मॉल सेगमेंट में कन्वर्ट करेंगे। अगर वो वन डायमेंशनल बॉडी होगी तो उसके लिए स्मॉल लेंथ कंसीडर करेंगे। अगर वो टू डायमेंशनल बॉडी होगी तो इसके लिए हम लोग सरफेस एरिया देखेंगे, मतलब स्मॉल एरिया DS, और थ्री डायमेंशनल बॉडी होगी तो स्मॉल वॉल्यूम DV। देन सेकेंड पॉइंट, हमारे पास टोटल बॉडी के ऊपर चार्ज हमने सपोज कर लिए Q चार्जेस हमने प्लेस किए। इस बॉडी की लेंथ क्या हो जाएगी, तो इनफाइनाइट लेंथ है। अगर हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट है तो अकॉर्डिंग टू दैट कंसेप्ट लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/L। तो इसी फॉर्मूला से हमें Q इज इक्वल टू लेमडा इंटू L, ये भी एक कंसेप्ट आपको याद रखना है जो न्यूमेरिकल में यूजफुल रहेगा। अब हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ नहीं है, हमने तो स्मॉल सेगमेंट ले लिया, तो इस स्मॉल सेगमेंट में कितने चार्जेस होंगे उस चार्जेस को हमें कैलकुलेट करना है। अगर हमारे पास L लेंथ है तो इसके अंदर कितने चार्जेस है, Q। अगर हमारे पास ये DL लेंथ है तो इसके अंदर हमने कंसीडर कर लिए DQ चार्जेस। तो ये DQ चार्जेस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहां से DQ विच इज इक्वल टू लेमडा इंटू लेंथ कितनी होगी इसके लिए, DL। इसी फॉर्मूला को हमने यूज किया यहाँ पे, स्मॉल चार्ज विच इज इक्वल टू लेमडा इंटू स्मॉल लेंथ। तो इस स्मॉल लेंथ में इतना स्मॉल चार्ज होगा DQ। तो सब सेकेंड पार्ट में हमने क्या डिस्कशन किया, क्या कैलकुलेट किया, DQ की वैल्यू। अब पॉइंट नंबर 3, हमारे पास जो कंसेप्ट है दो पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स या फिर दो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो हमारे पास अगर DL लेंथ के अंदर DQ चार्ज है तो ये DQ चार्ज इस Q वाले चार्ज पे कितना फोर्स लगा सकता है, तो ये कैलकुलेट कर पाएंगे हम लोग कूलम फोर्स से। तो थर्ड पॉइंट में हम लोग स्मॉल फोर्स DF कैलकुलेट करेंगे विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K/Q1Q2/R²। Q1 मतलब हमने ले लिया ये पॉइंट चार्ज Q जो पॉइंट P पे है, और सेकेंड जो चार्ज फोर्स लगा रहा है तो ये DQ चार्ज फोर्स लगाएगा, तो DQ अपॉन डिस्टेंस हमने लिया है R। तो ये थर्ड स्टेप में हमने DF कैलकुलेट किया, स्मॉल फोर्स। और द लास्ट पॉइंट और लास्ट स्टेप इज
टोटल फोर्स विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ df। और ये इंटीग्रेशन हमने वन डायमेंशनल बॉडी के लिए यूज किया, तो इंटीग्रेशन ओवर दी लेंथ l। अगर एरिया के लिए लिया होगा इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन ओवर दी सरफेस और इंटीग्रेशन ओवर दी वॉल्यूम फॉर द थ्री डायमेंशनल बॉडी। तो ये चार बेसिक स्टेप आपको याद रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए, बिकॉज इसी चार स्टेप्स की वजह से आप लोग इनफाइनाइट लार्ज बॉडीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स मिल गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो E इज इक्वल टू F/Q। तो ये फोर्थ स्टेप में हमने दो अलग अलग क्वांटिटी कैलकुलेट की, या तो फिर हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले और फोर्स के फॉर्मूला से इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये दोनों चीज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस मेथड से। सो कैलकुलस की मेथड में ये चार स्टेप आपको याद रखना है। फॉर बायो स्टूडेंट्स आपको चारों स्टेप प्रॉपरली समझने हैं। मैं वापस रिपीट करता हूं ये चारों स्टेप। सबसे पहले जो हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ की बॉडी होगी या फिर इनफाइनाइट एरिया या फिर इनफाइनाइट वॉल्यूम, इस बॉडी को हम लोग सबसे पहले स्टेप में स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। अगर हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ की बॉडी होगी तो हम लोग dl लेंथ में इसको डिवाइड करेंगे। अगर हमारे पास टू डायमेंशनल बॉडी होगी तो ds स्मॉल एरिया में उसको डिवाइड करेंगे, और हमारे पास थ्री डायमेंशनल बॉडी होगी तो हम लोग dv स्मॉल वॉल्यूम सेगमेंट में इसको कन्वर्ट करेंगे। अब इसी स्मॉल लेंथ में या फिर इसी स्मॉल एरिया में या फिर इसी स्मॉल वॉल्यूम में कितना चार्ज हो सकता है, तो उसके लिए हमने चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखा और हमने इसकी वजह से dq कैलकुलेट किया, और dq का फॉर्मूला हमने इसी फॉर्मूला से डिराइव किया जो हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी का है, या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग dq कैलकुलेट कर सकते हैं। देन थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, पॉइंट चार्ज का एक कंसेप्ट यूज किया। अगर इस लेंथ में dq चार्ज है तो ये dq चार्ज इस q चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा, तो डायरेक्टली हम लोग कूलम फोर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, F इज इक्वल टू k/Q1/Q2 बाई r²। सो थर्ड स्टेप में आपको कूलम फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है। एंड द लास्ट स्टेप इज फोर्स विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द लेंथ या फिर इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस या फिर इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम। तो टोटल फोर्स हमें यहां से मिलेगा, और इसी फोर्स का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं F/Q से। तो इतने बेसिक स्टेप आपको तीनों डिस्ट्रीब्यूशन के लिए समझना है। तो ये मैंने आपको इस लेक्चर का ओवरव्यू दे दिया। अब मैंने ये पूरा कंसेप्ट लिखा है जो आपको 1 बाय 1 में स्टेटमेंट के साथ एक्सप्लेन करता हूं। सो द नेक्स्ट वन इज, सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेमडा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी। द चार्ज पर यूनिट लेंथ डिफाइंड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग सिंबलाइज करेंगे लेमडा से। लेमडा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर, और डायमेंशनल फॉर्मूला L-1 A1 T1। अब हमने यहां पे देखा कि हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है। इस वायर के ऊपर हमने चार्जेस स्टोर करना स्टार्ट किया, और चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि किसी भी दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्जन। इस लेंथ के ऊपर हमने ये स्मॉल कंपोनेंट, स्मॉल सेगमेंट कंसीडर किया जिसकी लेंथ कितनी है dl, जिसके ऊपर चार्ज कितना हो सकता है, तो dq इज इक्वल टू लेमडा dl। ये फॉर्मूला हमने यहीं से यूज किया है, चार्ज इज इक्वल टू लेमडा इंटू लेंथ, तो लेमडा इंटू dl। तो यहां से कैलकुलेट किया स्मॉल लेंथ dl के अंदर कितना चार्ज होगा, स्मॉल dq। नाउ df कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, df इज इक्वल टू k/Q1/Q2 बाई r²। वेक्टर फॉर्म में लिखा है मैंने, तो इसलिए r यूनिट वेक्टर भी यूज किया है। नाउ df इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0, और dq के प्लेस पे हमने डायरेक्टली क्या लिखा, लेमडा dl। तो ये फॉर्मूला हो गया लेमडा dl अपॉन r²। तो ये मैंने बेसिक स्टेप लिखे, जो मैंने ये पूरा कैलकुलेशन दिखाया उसी का बेसिक स्टेप। बायो स्टूडेंट को ये चारों स्टेप फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट, कंसिडर अ वायर ऑफ लेंथ L हैविंग चार्ज कैपिटल Q एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। सेकेंड स्टेप में हमने क्या यहाँ पे यूज किया, लेट Q0 बी ए चार्ज एट पॉइंट P वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज टू बी कैलकुलेटेड। पॉइंट P पे चार्ज Q0 को हमने कंसिडर किया, ये पॉइंट P जिसके ऊपर हमने चार्ज Q0 को कंसिडर किया और जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है। थर्ड स्टेप हमने क्या किया, कंसिडर अ स्मॉल सेगमेंट dl हैविंग अमाउंट ऑफ चार्ज dq
where dq is equal to lambda dl. Then fourth step, the electrostatic force on q naught by dq is given by df. ये हमने फोर्थ स्टेप में इसका कैलकुलेशन किया df का, और फाइनल स्टेप क्या हो जाएगा अब इंटीग्रेशन. df में ये dq की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया लैम्बडा इंटू dl से. अब इसी df का हमने फाइनल इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखा f इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द लेंथ df विच इज इक्वल टू q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर, इंटीग्रेशन ओवर द लेंथ लैम्बडा अपॉन r स्क्वायर dl r कैप. तो ये फाइनल फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए. इसी फोर्स का फॉर्मूला यूज करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, देन क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और फाइनल फॉर्मूला बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन ओवर द लेंथ लैम्बडा अपॉन r स्क्वायर dl r कैप. तो ये 4 बेसिक स्टेप से आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर सकते हो. नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसी कंसेप्ट का यूज करके एक न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, बिकॉज एनसीईआरटी में इस टाइप के न्यूमेरिकल्स नहीं दिए, तो हम लोग एक एग्जाम्पल से ये मेथड वापस समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. नाउ द सेकंड वन इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने एक 2 डायमेंशनल बॉडी कंसीडर की. इसी बॉडी में हमने एक स्मॉल सेगमेंट कंसीडर किया जिसका एरिया होगा ds और जिसके अंदर चार्ज होगा dq, और इसी स्मॉल सेगमेंट से r डिस्टेंस पे पॉइंट P पे हमने q नॉट चार्ज को कंसीडर किया. तो सबसे पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया q अपॉन s मतलब सरफेस एरिया. देन dq कैलकुलेट करेंगे सिग्मा इंटू ds, और उसके बाद हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे df इज इक्वल टू k q1 q2 बाई r स्क्वायर. यहाँ पे सिर्फ एक ही चेंजेस होगा जो हमने फर्स्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखा, लैम्बडा dl था वहां पे बिकॉज वो 1 डायमेंशनल बॉडी थी. यहाँ पे 2 डायमेंशनल बॉडी है, तो dq के प्लेस पे हम लोग पुट करेंगे सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर r कैप, और इसी df का वापस इंटीग्रेशन करेंगे ओवर दिस सरफेस, देन q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट टर्म, इंटीग्रेशन ओवर दिस सरफेस सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर r कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज. देन q नॉट से q नॉट कट हो जाएगा और फाइनल फॉर्मूला बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन ओवर द एरिया सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर r कैप. एंड द लास्ट वन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. फर्स्ट वी कंसिडर 3 डायमेंशनल बॉडी. इस बॉडी के ऊपर हमने चार्जेस को स्टोर किया है, और इसी बॉडी से हमें एक r डिस्टेंस पे पॉइंट P पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू चार्ज क्यूब पर यूनिट वॉल्यूम. अब इसी बॉडी से हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, स्मॉल सेगमेंट को कंसिडर करना है. सपोज हमने इस बॉडी के लिए 3 डायमेंशनल एक सेगमेंट को कंसिडर किया. सपोज ये वॉल्यूम dv. इस स्मॉल वॉल्यूम में जो चार्जेस होंगे वो कितने हो जाएंगे, dq विच इज इक्वल टू रो इंटू dv. तो ये स्मॉल चार्ज इस स्मॉल वॉल्यूम में कंसिडर किया हमने. अब इस स्मॉल सेगमेंट से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P कंसिडर किया. पॉइंट P पे हमने चार्ज कंसिडर किया q नॉट. इस q नॉट चार्ज पे टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड. तो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, स्मॉल सेगमेंट. स्टेप नंबर 2 में हमने dq कैलकुलेट किया. स्टेप नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा, df विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q नॉट dq अपॉन r स्क्वायर r कैप. इसी को हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो df इज इक्वल टू q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर, और dq के प्लेस पे रो dv r कैप. ये df हो जाएगा, और फर्दर f विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द टोटल वॉल्यूम df. सो यहां से जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन ओवर टोटल वॉल्यूम रो बाई r स्क्वायर dv r कैप. सो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स.
और ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, F बाई क्यू नॉट। सो फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, 1/4πε0 इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम रो बाई आर स्क्वायर dV r कैप। सो इस लेक्चर के अंदर हमने 3 डिफरेंट टाइप्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखा, 3 अलग अलग टाइप की डेंसिटी स्टडी की और कैलकुलस की मेथड सबसे इम्पोर्टेंट वो डिस्कस किया हमने। तो इस लेक्चर को आपको एज अ कंसेप्ट पूरा लेक्चर एंड तक देखना है, समझना है, और इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग इसी डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट का यूज करेंगे। तो इस लेक्चर को प्रॉपरली स्टडी करने के बाद इसकी नोट्स बनानी है, इस कंसेप्ट को समझना है और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।